टिकट उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक परफेक्ट जिंदगी जी होती है और कोई भी गलती नहीं की होती। और ये उन लोगों को भी दिया जाता है जो किसी दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देते हैं। और अगर कोई इंसान अपनी मृत्यु के निश्चित समय से पहले ही किसी वजह से मर जाता है तो उसे भी पैरागन टिकट दिया जाता है। इस मैसेज को देखकर हम समझ जाते हैं कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में सू होंग को टिकट देकर गैंगरिम ने कोई गलती नहीं की थी। कट करके दिखाते हैं कि तीनों गार्डियंस गैंगरिम, ली और हे सू होंग को लेकर परलोक जा रहे हैं। तब गैंगरिम कहता है कि हमें सातों देवताओं से जजमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, हम सीधे देवताओं के देवता को मीट करेंगे। ऐसा कहकर वो सू होंग के साथ उस सुप्रीम देवता से मिलने जाता है। लेकिन परलोक में भी तो रूल्स होते हैं ना, इस तरह देवताओं को स्किप करके सीधा थोड़ी ना जा सकते हैं। इसीलिए वहाँ के गार्डियंस तीनों गार्डियंस को अटैक करने लगते हैं। तभी उसी वक्त गैंगरिम को अपना फ्लैशबैक याद आता है। कट करके गैंगरिम को उसके फ्लैशबैक में दिखाते हैं जो कई जन्म पहले किसी राज्य के सेनापति हुआ करता था। तभी कोई आवाज देकर उसे जगाता है। कट करके दिखाते हैं कि हे गैंगरिम को उठाने की कोशिश कर रहा है। गैंगरिम बेहोशी से उठ जाता है और हे के साथ मिलकर परलोक के सभी गार्ड से युद्ध करता है। इस युद्ध के बीच वहाँ भूकंप आ जाता है। तभी वहाँ मिट्टी का एक पैलेस बनने लगता है। वो देवताओं के देवताओं का पैलेस होता है। उसे इस तरह प्रकट होते देखकर वहाँ युद्ध कर रहे सभी लोग रुक जाते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। ली सू होंग को भी देवता को प्रणाम करने को कहती है। अब तीनों गार्डियंस अपने हथियार फेंक देते हैं और देवता के आगे घुटने टेक देते हैं और बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। देवता गैंगरिम से बहुत ही नाराज होता है और उसे खूब डांटता है। इसकी वजह ये होती है कि सू होंग मरने के बाद भी दिल में बदले की आग लिए धरती पर आत्मा बनकर घूम रहा था और गैंगरिम उस आदमी का सपोर्ट करते करते अब इस हद तक पहुंच चुका है कि उसे पुनर्जीवन दिलवाने की सोच रहा है और उसे पैरागन का टिकट देकर यहाँ ले आया है। देवता का गुस्सा अपनी जगह सही था। देवता के अलावा उनके दो वकील भी बहुत गुस्से में होते हैं। उनका मानना था कि सू होंग को किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा को जला देना चाहिए था, वो पुनर्जीवन के लायक नहीं है। इस तरह वे गार्डियंस के खिलाफ आर्ग्यूमेंट करते हैं। गैंगरिम हार मानने वालों में से नहीं था। वो देवता से कहता है हमें एक आखिरी मौका दीजिए, हम जरूर प्रूव करेंगे कि सू होंग सच में कैसे मरा था। इस पर देवता कहता है बेटा चांस तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर अगर तब भी तुम्हारी बात गलत साबित हो गई तो फिर क्या करोगे। गैंगरिम कहता है अगर ऐसा हो गया तो हम अपनी हार मान लेंगे और आप हमारी सारी पावर्स वापस ले लेना। ये सुनकर हे चौंक जाता है, पर अगर उसके कैप्टन की यही मर्जी है तो वो करता भी तो क्या। ना चाहते हुए भी वो अपनी पावर्स को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में देवता अपनी एक और शर्त सामने रखता है और कहता है कि धरती पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसकी मृत्यु का समय कुछ दिन पहले ही बीत चुका है, पर वो एक देवता की दया से अभी भी जीवित है। उसकी जान निकालने के लिए मैं अभी तक कई लोगों को भेज चुका हूँ, पर जो देवता उसकी रक्षा कर रहा है वो हमेशा मेरी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। मेरी शर्त ये है कि अगर तुम अगले 49 दिनों के अंदर उस बूढ़े की जान लेकर आ गए तो मैं खुशी से तुम्हें आखिरी चांस दे दूंगा। सू होंग की इंक्वायरी भी तो 49 दिन चलेगी, इतने दिनों में तुम मेरा काम जरूर पूरा कर पाओगे। और याद रखना वो देवता जो उस आदमी की रक्षा कर रहा है वो एक पुराने गड्ढे में रहता है और वो गड्ढा भी उस बूढ़े के घर में ही है। तुम्हारा काम बहुत सिंपल है, तुम उस बूढ़े के घर जाओ और उस देवता को हराकर बूढ़े आदमी की जान ले आओ, पर तुम्हारे पास सिर्फ 49 दिन का टाइम है। देवताओं के देवता की बात तीनों गार्डियंस मान लेते हैं। कट करके हे और ली को दिखाते हैं जो उस बूढ़े की जान लेने के लिए धरती पर आते हैं। वहाँ एक छोटा लड़का अपने अंकल के साथ खेल रहा होता है। वो अंकल और कोई नहीं, बूढ़े के घर में रहने वाला देवता है जो उसे मौत से बचा रहा होता है। देखा आपने कितना हट्टा कट्टा है ये देवता। अगर आप में से कोई इस देवता का फैन है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप फैन नहीं है तो फैंस के कमेंट्स पढ़ लीजिए। तो बुड्ढे का ये रक्षक देखने में मामूली इंसान ही लगता है, पर शायद ये दीवारों पर चित्र बनाने वाला आर्टिस्ट भी है। इतना ही नहीं, पिछले किसी जन्म में ये किसी राजमहल का भी आर्टिस्ट रह चुका होता है और इस वजह उसने इस घर की दीवारों को भी खूबसूरत पेंटिंग से सजाकर रखा होता है। इतनी खूबसूरती देखकर ली अपना सारा काम धाम भूलकर पेंटिंग्स को निहारने लगती है। अब कट करके दिखाते हैं कि रात हो गई है और वो बूढ़ा पलंग पर सो रहा होता है। मौका पाकर ली हे उस गड्ढे को ढूंढते हैं जिसमें वो देवता वास करता है। इतने में कोई ली का गला दबाने लगता है। फिर पता चलता है कि उस घर का देवता ही ये काम कर रहा होता है। इतने में हे देवता से कहता है कि प्लीज उसे नीचे उतार दो, वो बहुत ही छोटी लड़की है। उसकी बात सुनकर देवता ली को उतार कर फेंक देता है और ली हवा में उड़ती हुई एक कबर्ड से जाकर टकराती है
फिर हे और देवता का युद्ध शुरू होता है। हे देवता की शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाता और उससे मार खाकर सिकुड़ कर बैठ जाता है। कट करके दिखाते हैं कि अब हे और ली उस देवता से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं सॉरी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप कौन हैं। तब देवता कहता है क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं भी किसी जमाने में तुम्हारी तरह एक गार्डियंस हुआ करता था, पर किंग यमुना ने तुम्हारे दिमाग का मेमोरी कार्ड साफ कर दिया है और इसीलिए तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं। ये छोटा लड़का उस बूढ़े आदमी का पोता है। जब तक ये स्कूल नहीं चला जाता तब तक उसके दादाजी को बचाना मेरा फर्ज है। कुछ ही दिनों में इस बच्चे को मैं स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा, फिर तुम उसके दादाजी की जान ले सकते हो। मैं तुम्हारे काम में अड़चन नहीं बनूंगा। इस तरह वो दोनों गार्डियंस को पूरी बात समझाता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीम देवताओं की देवता से कह रहा होता है कि सुयोंग को 7 मुकदमों से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जो इल्जाम है सिर्फ उसी के केसेस इन पर लगने चाहिए और सुनवाई भी उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। ये मेरा आइडिया नहीं है, ये रूल साक्षात आप ही ने बनाया था, पर आप हैं कि अपने रूल्स तोड़ रहे हैं। देवता सोचकर कहता है कि अगर सुहोंग ने सच में कोई गलती की होगी तो उसका दंड सिर्फ उसे ही नहीं तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। उसके बाद तुम अपने पुनर्जीवन के बारे में तो सोचना भी मत। गैंग्रीम भी हवा में तीर नहीं चला रहा था, उसका पॉइंट भी ठीक ही था। एक्चुअली सुयोंग पर एक ही इल्जाम होना चाहिए कि वो मरने के बाद भी धरती पर आत्मा बनकर घूमता रहा और दूसरों को तकलीफ देता रहा, तो इस अकेले अपराध के लिए उस पर एक ही केस चलना चाहिए। कट करके गैंग्रीम और सुहोंग को एक बोट में जाते हुए दिखाते हैं। रास्ते भर सुहोंग गैंग्रीम से सवाल पूछ कर उसका सर खा लेता है। वो पूछता है आपने कहा था कि मेरी मौत में कोई रहस्य है, पर आप ये नहीं बता रहे कि वो रहस्य क्या है जो मैं भी नहीं जानता। गैंग्रीम गुस्से में आकर सुहोंग को एक खंबे से बांध देता है। फिर भी वो चुप नहीं रहता और पूछता है अगर आपने मुझे बताया नहीं तो मुझे क्या पता कि आप मुझे बचाने वाले हैं या पूरा डुबाने वाले हैं। गैंग्रीम अपने आप को कोसता है कि ये किसको पैरागन का टिकट दे दिया मैंने। फिर वो बोट पर एक बटन को दबाता है और वो खंबा लंबा होकर आसमान छूने लगता है। फिर गैंग्रीम उसे मोड़कर पानी में गिरा देता है। पानी के अंदर इंसान के चेहरे वाली कई मछलियां सुहोंग को घेर लेती हैं और सुहोंग बचाव के लिए चिल्लाता है, पर गैंग्रीम उसे खंबे से बांध के ही रखता है। तभी वहाँ ली और हे प्रकट होते हैं और धरती पर घटी सारी बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि उस रक्षक देवता ने हमसे टिकट छीन लिया है और कहा कि उस बूढ़े आदमी की जान तभी ले सकोगे जब उसका पोता स्कूल चला जाएगा और 40 दिन बाद वो लड़का स्कूल जाएगा और तभी हम उस बूढ़े की जान ले सकेंगे। गैंग्रीम बिल्कुल हमारे यहाँ के बॉस की तरह बिहेव करता है। गैंग्रीम बिल्कुल हमारे यहाँ के बॉस की तरह ही बिहेव करता है और कहता है मुझे एक्सक्यूजेस मत दो, मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, पर जल्द से जल्द वो गड्ढा ढूंढकर उसे फोड़ दो। अगली बार मुझसे मिलने आओ तो टिकट लेकर आना, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों बेचारे फिर से धरती के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त गैंग्रीम देखता है कि एक बहुत ही खतरनाक मछली बोट की तरफ आ रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि बूढ़े के घर पर 7-8 आदमी होते हैं और उसे धमका रहे होते हैं। लगता है बूढ़े ने उनसे उधार लिया था। वहाँ का देवता उन लोगों को देखता ही रह जाता है। सच बात तो ये है कि वो देवता इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसीलिए वो उन आदमियों से विनती करता है कि उनके उधार के पैसे जल्दी लौटा दिए जाएंगे, प्लीज उस बुड्ढे को तंग मत करो। वे लोग गुस्से में देवता को धक्का दे देते हैं और देवता कीचड़ में गिर जाता है। शरीर पर गंदगी लगते ही उस देवता की सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। इस बात को जानते हुए ली और हे उस देवता से कुछ लेन देन की बातें करते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर तुमने हमारी पुरानी मेमोरी लौटा दी तो हम उस छोटे बच्चे की रक्षा करेंगे। तभी उन आदमियों में से एक उस बच्चे को पकड़ कर रख लेता है। तब देवता इंसान का रूप लेता है और उस बच्चे को छोड़ देने को कहता है, पर वे मानते नहीं। इसी बीच ली लगातार देवता के सामने अपनी डील रख रही होती है और पूछती है कि ये डील तुम्हें मंजूर है कि नहीं। सोच लो, बच्चे की जान का सवाल है। देवता के पास अब कोई चारा नहीं होता और वो कहता है कि ठीक है, मुझे डील मंजूर है, बस तुम मेरा सर खाना बंद करो और उस बच्चे को बचाओ। इसके बाद हे एक सुपर हीरो वाली एंट्री देता है और उन आदमियों को कूट के मारता है। अपना पूरा टैलेंट दिखाकर वो उस बच्चे को बचा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीम सुहोंग को पानी से बाहर निकालता है और कहता है मेरी 2 बातें ध्यान से सुनो। एक तो तुम्हारी मौत के पीछे जो राज है वो अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और जब तुम्हारी सुनवाई होगी तभी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मेरी लाइफ भी बिल्कुल तुम्हारी लाइफ की तरह थी। मेरे भाई ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मार डाला। इस वक्त इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहकर वो फिर से सुहोंग को पानी में छोड़ देता है। तभी वो राक्षस जैसी मछली सुहोंग को पकड़ने आती है और ऐन वक्त पर गैंग्रीम एक भाला तैयार करता है और उस मछली पर फेंकता है, क्योंकि वो मछली जो सुहोंग को पकड़ने वाली थी अब दूसरी दिशा में बोट को खींच ले जा रही होती है। कट करके धरती पर दिखाते हैं कि हे उस राक्षस देवता से कहता है
अब मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी की वो क्या सच्चाई है। देवता बताना शुरू करता है कि तुम एक ताकतवर और निडर योद्धा थे, अब भी तुम वैसे ही हो। तुम्हें देखकर तो तुम्हारे दुश्मन भी दुम दबाकर भाग जाते थे। जानते हो, तुम्हें सब व्हाइट वाइल्ड कैट कहते थे क्योंकि तुम हमेशा एक सफेद जंगली बिल्ली की खाल अपने गले में पहनते थे। हे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने बारे में बहुत ही प्राउड फील करता है और शो ऑफ करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि सुहोंग और गैंग्रीम हेल ऑफ इंडोलेसेंस यानी आलसियों के नरक में होते हैं। गैंग्रीम एक्सप्लेन करता है कि यहाँ उन लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी को वेस्ट की होती है। तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो ना। अपने भाई के पैसों से ही तुमने पढ़ाई की थी, इसलिए तुम्हें सजा भी जरूर मिलेगी, पर मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा, इसीलिए तुम मेरा ये एहसान याद रखना। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें पुनर्जीवन जरूर दिलवाऊंगा। इस पर सुहोंग कहता है कि तुम मुझ पर सिर्फ ये एहसान कर दो कि मुझे पुनर्जीवन मत दिलाओ। कट करके सीन धरती पर शिफ्ट होता है। ली और हे रक्षक देवता से पूछते हैं कि आप उस लड़के को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देवता फ्लैशबैक बताता है, उस छोटे लड़के की माँ मर गई थी, उसका बाप दुनिया भर में उधार लेकर गाँव छोड़कर भाग गया था, ये लड़का भी बीमार पड़ गया था। इतना ही नहीं, इन्हीं के घर के गड्ढे में मैं कई सालों से रह रहा हूँ। इस बच्चे की ये दशा देखकर मुझसे चुप नहीं रहा गया, इसलिए इंसान का रूप लेकर मैं इसकी मदद करने लगा हूँ। ये बच्चा अपने दादाजी के भरोसे जी रहा था। इसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है। पैसे कमाने के लिए मैं जुआ खेला, शेयर मार्केट में भी ट्राई किया, हर जगह नुकसान ही नुकसान हुआ। अभी तो मैं प्राइवेट लोन भी नहीं ले सकता। इस सिचुएशन में बच्चे को अगर अकेला छोड़ दिया तो इसके फ्यूचर का क्या होगा, इसलिए मैं इस बात पर अड़ा हूँ कि जैसे ही इस बच्चे को स्कूल में जगह मिल जाएगी, तुम लोग उसके दादाजी को मार सकते हो। नेक्स्ट वो देवता ली का फ्लैशबैक बताता है। ली, तुम भी कुछ कम नहीं थी। तुम उन बच्चों को अपने साथ ले आती थी जो युद्ध में अपने पेरेंट्स को खो चुके थे। तुम उनका बहुत ख्याल रखती थी और उनकी सेफ्टी के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ भी जरूरी नहीं था। एक तरफ युद्ध चलता रहा और दूसरी ओर तुम उन बच्चों को एक पर्वत के नीचे सुरक्षित रख रही थी। तुम अब भी बिल्कुल वैसे ही हो। बच्चों के लिए तुम कुछ भी करने को बिल्कुल तैयार रहती हो। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीम और सुहोंग एक कैंप फायर लगाकर बैठे होते हैं। गैंग्रीम सुहोंग से कहता है, ठीक वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मौत के बारे में बताऊंगा और ये जो घाव तुम्हें लगे हैं ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ देर तुम्हें दर्द होगा, फिर बाद में ठीक हो जाएंगे। तब सुहोंग पूछता है, तो अब आप क्या करेंगे? अबे मैं तुझे पुनर्जीवन दिलवाने जा रहा हूँ। इतनी देर में तुझे रामायण सुना रहा था और अब पूछता है कि सीताराम की क्या लगती है। अब सुहोंग चिढ़कर कहता है, देखो गैंग्रीम जी, या तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे मरा, या कम से कम इतना ही बता दो कि तुम कौन हो, पर काम की बात तो तुम करती नहीं। जब देखो मुझसे पुनर्जीवन दिलवाने पर तुले हुए हो। अरे नहीं चाहिए मुझे पुनर्जीवन, ऐसा कहकर वो भागने लगता है। गैंग्रीम उसे पीछे से पुकारता है, पर इतने में वो खुद कुछ दूर जाकर रुक जाता है। उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही गहरा खड्डा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसका सर चकरा जाता है। सुहोंग की जिद के आगे गैंग्रीम झुकता है और उसे अपने बारे में बताता है। मेरे पिता गोरियो आर्मी के सेनापति थे। वो एक बहुत ही काबिल सेनापति और नेक इंसान थे, इसलिए सब उनकी बड़ी इज्जत करते थे। जिस उम्र में मैंने घुड़सवारी सीखी थी, तब से मेरे पिता मुझे युद्ध में ले जाते थे। हर सिचुएशन को वो बहुत समझदारी से हैंडल करते थे। ये सुनकर सुहोंग कहता है, वो सब तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारे भाई के बारे में जानना है। इस पर गैंग्रीम कहता है, एक युद्ध में जब हमने अपने दुश्मन को हरा दिया था, तो आर्मी कैंप में एक बच्चा था जो अपने माँ बाप को युद्ध में खो चुका था, और मेरे पिता उस बच्चे को बचा के साथ ले आए और उसे एक ऑर्फनेज में दाखिला करवा दिया। एक्चुअली वहीं से कहानी शुरू हुई थी। कट करके दिखाते हैं कि धरती पर दोनों गार्डियंस उस बच्चे और उसके दादाजी के साथ लगभग सेटल हो गए हैं। यहाँ तक कि उस बच्चे के होमवर्क में भी ली हेल्प करने लगती है। दूसरी तरफ हे उस बुड्ढे के साथ हंसी मजाक करते हुए टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स सुहोंग की लाश को जमीन खोदकर निकाल रहे होते हैं। उस दिन का ब्रेकिंग न्यूज वही होता है। कट करके गैंग्रीम अपना फ्लैशबैक कंटिन्यू करता है और कहता है कि मेरे पिता ने जिस लड़के को ऑर्फनेज भेजा था, वो उसे भी अपने बेटे की तरह देखते थे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था और इस वजह से मैंने उस लड़की से चिढ़ हो गई थी, पर मैं अपने पिता को ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता था। इस तरह दिन गुजरने लगे और मेरे पिता उस लड़के को खूब ट्रेन करने लगे। मेरे पिता जैसा काबिल योद्धा से ट्रेनिंग पाकर वो लड़का और भी आगे निकल गया और एक दिन उसने मेरे पिता को हरा दिया। इतना ही नहीं, वो डिफेंस करना भी अच्छी तरह से सीख गया था। मैं उसे चाहे जितना भी अटैक कर लूं, पर उसे कभी भी घायल नहीं कर पाता था। वो खुद को बचाने में इतना माहिर हो गया था और हमेशा जीत उसी की होती थी। एक दिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे इन सब की ट्रेनिंग मेरे पिता ने दी थी। मेरे पिता ने उसे ये सिखाया था
कि जब दुश्मन हम पर हमला करे तो जब तक हो सके हमें लगातार डिफेंस ही करना चाहिए, और जब हमारा दुश्मन थकता हुआ दिखे तो हमें एकदम अटैक करना चाहिए, अभी हमारी जीत हो सकती है। इस टेक्निक्स को यूज करके उस लड़के ने मेरे पिता को हरा दिया था। अपना फ्लैशबैक बताते बताते सुहोंग और गैंगरिम एक पूरी जगह पर पहुंचते हैं। तभी गैंगरिम अपनी तलवार निकालता है। सुहोंग पूछता है कि इसे आप अभी क्यों निकाल रहे हैं? गैंगरिम कहता है कि तुम एक खतरनाक आत्मा बनकर धरती पर घूमते रहे, पर अब परलोक में तुम्हारी सुनवाई होने वाली है, और इसीलिए तुम्हारी इमेजिनेशन में जी रहे कई मॉन्स्टर्स यहाँ आने वाले हैं। पर सुहोंग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि कोई मॉन्स्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जानता हूँ ना, मैं एक भयानक आत्मा हूँ, ये इमेजिनेशन वाले मॉन्स्टर मुझे क्या कर लेंगे? ये तलवार तुम अंदर रख लो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कट करके धरती पर ली और हे को दिखाते हैं। ली राक्षस देवता से पूछती है कि वो है पिछले जन्म में कैसे मिले थे। रक्षक देवता बताता है कि एक बार जंगल में एक खतरनाक टाइगर तुम्हें अटैक करने वाला था। उस वक्त इस वाइट कैट ने ही तुम्हें बचाया था। तुम उसके देश की लड़की नहीं थी, इसलिए वो तुम्हें जबरदस्ती एक सीक्रेट जगह पर ले गया, और ये वही जगह थी जहाँ तुम कई दिनों से रह रही थी। वहाँ जाकर उसने देखा कि तुमने कई बच्चों को शरण दी है। ये देखकर उन बच्चों की जरूरत की हर चीज का इंतजाम इस व्हाइट कैट ने किया था। इस तरह वो देवता ली और हे की मीटिंग के बारे में बता रहा होता है। तभी वहाँ कई आदमी आते हैं और अपने पैसे वापस मांगते हुए चिल्ला रहे होते हैं। हे को बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ मेरा सुपर फ्लैशबैक चल रहा था, और न जाने ये लोग बेवक्त पर हमेशा डिस्टर्ब करने क्यों आ जाते हैं। गुस्से में वो सबको मार मार कर गिरा देता है, पर बाद में पता चलता है कि वो लोग साहूकार नहीं है। कट करके दिखाते हैं कि परलोक में गैंगरिम और सुहोंग के सामने कई डायनासोर आने लगते हैं। गैंगरिम सुहोंग को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। इतने में वहाँ की जमीन फटती है और अंदर से एक जायंट डायनासोर निकलता है और गैंगरिम और सुहोंग को निकल लेता है। कट करके डायनासोर के पेट में दिखाते हैं कि गैंगरिम और सुहोंग जिंदा हैं और पेट में बैठे बातें कर रहे होते हैं। गैंगरिम कहता है कि अब हेल ऑफ बिट्रायल यानी विश्वासघात के नर्क में जाने वाले हैं, जहाँ विश्वासघात करने वाले लोगों को सजा मिलती है। तो सुहोंग कहता है कि मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे धोखा दिया है। कर्नल और वो जूनियर सोल्जर जानते हैं मैं उस वक्त जिंदा ही था। अगर कर्नल और वो जूनियर सोल्जर जानते कि मैं उस वक्त जिंदा ही था तो मुझे कभी नहीं दफनाते। वे इतने बुरे नहीं है कि मुझे जिंदा ही दफना देते, इसलिए मैं तो कहूंगा कि उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया है। उसकी बात सुनकर गैंगरिम अपना फ्लैशबैक कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि मेरे पिता से ट्रेनिंग पाकर वो अंधा लड़का बहुत ही समझदार हो गया था और मुझसे भी ताकतवर बनने लगा था। युद्ध के समय उसकी काबिलियत को देखकर मेरे पिता ने उसे एक पलटन सौंप दी थी। मैं उससे कम ताकतवर और समझदार नहीं था, फिर भी मेरे पिता ने मुझे न चुनकर उसे मौका दिया। मैंने अपने पिता को आखिरी बार तभी देखा था। युद्ध में हमारी सेना हार गई और मेरे पिता भी उस युद्ध में मारे गए थे। मैं जानता हूँ कि वो लड़का जो मेरा छोटा भाई बना बैठा है वो मेरे पिता की मौत का कारण था, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका। इसके बाद मुझे सेनापति बना दिया गया। सुहोंग उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि सेनापति बनकर तो तुमने अपने उस भाई से जरूर बदल लिया होगा। इस पर गैंगरिम चुप रह जाता है। कट करके धरती पर दिखाते हैं कि रक्षक देवता हे का फ्लैशबैक कंटिन्यू कर रहा होता है। फ्लैशबैक में ली अब हे के संरक्षण में होती है। पिछले जन्म में ली के पेरेंट्स को व्हाइट कैट नहीं मारा होता है। ये सुनकर ली को बहुत ही बुरा लगता है और वो हे से बात नहीं करती। उसका बिहेवियर देखकर हे उससे कहता है तुम इसने मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो? वो कई हजारों वर्षों पुरानी बात है, उस बात पे तुम मुझसे गुस्सा हो रही हो। पर ली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है पिछला जन्म हुआ तो क्या हुआ? तुम जानते थे कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा था, पर तुमने ये बात मुझसे छुपाई। तुम बहुत ही बुरे हो। ऐसा कहकर ली वहाँ से चली जाती है। तब रक्षक देवता उसे समझाता है कि तुम हे से नफरत मत करना। तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार हे जरूर था और वो उस बात पर रोज पछताया करता था, पर उसके बदले में उसने तुम्हारी और उन सारे बच्चों की जी जान से देखभाल की थी। अपने दिल की बात वो तुमसे कभी कह नहीं पाया क्योंकि वो डरता था कि तुम उससे नफरत करने लगोगी। कट करके गैंगरिम और सुहोंग अब हेल ऑफ इनजस्टिस यानी अन्याय के नर्क में पहुंच जाते हैं। वहाँ के दोनों वकील सुहोंग के खिलाफ कहते हैं कि ये दुरात्मा बनकर धरती में घूमता रहा, इसीलिए इसे दंड जरूर मिलना चाहिए। गैंगरिम बीच में टोक कर कहता है ये बिल्कुल गलत है, सुहोंग को जानबूझकर मार दिया गया था। वहाँ का देवता इस बात का सबूत मांगता है। गैंगरिम कहता है कि इसका एक विटनेस है जो जूनियर सोल्जर है। देवता पूछता है कि क्या तुम एक जिंदा आदमी को परलोक में विटनेस बनाकर लाओगे? गैंगरिम हाँ में जवाब देता है। कट करके दिखाते हैं कि धरती पर वो जूनियर सोल्जर कोमा में पड़ा हुआ है। उसकी गवाही पर ये केस चलने वाला होता है। उसे तो ये एक सपना लगता है पर वो सच में परलोक में अपनी गवाही दे रहा होता है। गैंगरिम उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि जब तुम दोनों सुहोंग को दफना रहे थे क्या तुम जानते थे कि वो जिंदा है? सोल्जर बीती बातें याद करने लगता है। एक्चुअली सुहोंग को दफनाते वक्त सोल्जर और कर्नल ने उसके हाथों को जरा हिलाते देखा था।